श्रोताओं जैसे ही कंस राज ने उस पहले बालक को वापस कर दिया, मैया देवकी अपने भैया को हजारां दुआएं देने लगी। और जब हजारां दुआएं देने लगी, खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी। देव ऋषि नारद ने देखा कि कंस को अगर दया आती रही तो भगवान को अवतार लेने में वक्त काफी लगेगा। नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंचे, कहने लगे कंसराज, हाँ बताएं बाबा जी, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जो बहन तुम्हारी देवकी थी जेल खाने में, उसने कोई बालक को जन्म दिया कि नहीं? हाँ हाँ, एक बालक को दिया था और बहनों लेके भी आई थी।
तो मार दिया। नहीं नहीं, पहला लड़का मेरा काल नहीं है, 8वां लड़का काल। महाराज उसी समय नारद जी ने हाथ में पुष्प लिया। कंसराज इस पुष्प में 8 पंखुड़ी हैं, 8 हाँ, गिनना शुरू कर दिया। कहने लगे कंसराज देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाँ, और उल्टा गिनती गिनना उन्होंने प्रारंभ किया। कंसराज 8 7 6 5 4 3 2 1। हो सकता है कि 8वां ही बालक पहले के रूप में तुम्हें मारने के लिए आया हो। कंसराज कहने लगे बाजी बाबा, आपने तो मेरी बुद्धि के किवाड़ी खोल दिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कंसराज वहां से भाग पड़े। दौड़े दौड़े कंस गए और जाकर के वासुदेव के पास, जेल खाने में जब देवकी वासुदेव थे, भाग करके कंसराज ने देवकी की गोदी से उस बालक को छिना लिया। देवकी की तरफ नहीं देखा, उस बालक को पकड़ करके छिनाया। तब पैर पकड़ी घुमाई की दीवाल से दे मारो। कंसराज ने उस बालक को गोदी से छिना करके पैर पकड़ करके दीवार पे मार दिया। जेल खाने की दीवारों पर मांस का लोथड़ा, महाराज खून खच्चर हो गया, बोटियां तितर बितर हो गई। देव की गस खा करके गिर पड़ी। वासुदेव हिलकी भर आए लेकिन अंदर की बात कह नहीं सके। पत्थर अपने आत्मा पर रख करके खड़े के खड़े रह गए। प्रमाण मिलता है महाराज कंस ने 1 2 4 नहीं 5 बालक देवकी के इसी भौंत मारे। 6वां गर्भ भगवान ने खंडित किया और 7वां गर्भ रोहिणी के यहाँ पहुंचाया। रोहिणी के गर्भ में 8वें पे स्वयं भगवान चलते हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं महाराज, अब जब 8वें गर्भ में भगवान चले हैं, कंसराज कहने लगे पहरेदारों, पहलवानों, मेरा ताल जन्म न ले पाए, उसे जन्म लेते ही लेते मार देना। महाराज अब तो बड़ा हाय हाय त्राहे त्राहे पड़ी हुई है कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। आठवें गर्भ की
लम्मा पहरा है, लम्मा पहराया है। अब तो पहरेदार अपने उसमें ड्यूटी लगे, कंसराज का खुला ऐलान है। अब महाराज देवकी वसुदेव से जेल खाने में है। लेकिन उसी समय हुआ क्या, जब भगवान जाते हैं कि भादों का महीना है, भादों का महीना रोहिणी शुक्ल पक्ष दिन बुधवार प्रभु आए हैं। पहरेदार क्या गहरी नींद में सोते चले जा रहे हैं। ठंडी ठंडी बयार चल रही है, हल्की हल्की बरसात जैसे भादों के महीना में होती उस तरीका से फुहार पड़ रही हैं। महाराज पहरेदार बेहोश से होते चले जा रहे गहरी नींद में। ऐसी प्रभु की लीला, हाथों में हथकड़ी देवकी वसुदेव की टूट गई, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। उसी समय उस जेल की और चमकी उठी दीवाल, कैदी भक्तन के यहाँ आए जगदाधार। बोली कन्हैया लाल की। आज भगवान जरा से रूप में आए। देवकी वासुदेव एकदम से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैया देवकी कहने लगी, महाराज इस बालक को बचा लो, इस बालक को बचा लेना, कुछ भी हो जाए। महाराज प्रभु छोटे से रूप में आए और छोटे से रूप में आए हैं। और आज मैया ने कहा, महाराज इस लाला को बचा लेना। कहने लगी, कोशिश पूरी करेंगे बद्रे, फिर भगवान जाने। और जैसे ही सेवा का नाम लिया, कहने लगे, प्रभु क्या गलती बनी, आज हमसे क्या सेवा है। तो भगवान छोटे से रूप में आकर के मैया देवकी से कहने लगे, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आए, हम सेवा आप लोगों की करने के लिए आए हैं। अब एक काम करो, इसी तरह से जेल खाने से मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा दो। वहां पर प्रभु ने माया रूपी कन्या प्रकट की। और आज जैसे ही वासुदेव ने छपलिया में रखा, देव जी आज सोता जैसे ही चले हैं और महाराज वासुदेव कहने लगे, ठीक है छपलिया में रख लिया है। और वासुदेव वहां से चल पड़े हैं बाबा नंद के यहाँ पर। भादों की राती अंधेरिया में, अंधेरिया में और चंदा छिपो बदरिया में। सबसे पहले वासुदेव व्यास गद्दी के पास आए, उसके बाद में घूमेंगे महाराज। और थोड़ा धीरे से चलेंगे, स्पीड ना बनाएं। वासुदेव सबसे पहले मेरे पास है। योगेंद्र कहाँ हो? भादों की राती अंधेरिया में, अंधेरिया में और चलूंगा चलो बदरिया में, चलूंगा चलो बदरिया में। ओ कन्हैया
छपलिया में हाय हाय चंदा झको बदरिया में हाय हाय चंदा झको बदरिया में अंधेरिया में और चंदा झको बदरिया में हाय हाय चंदा झको बदरिया में चंदा झको बदरिया में ओ कन्हैया राधा सरकारी बधाई पड़ेगी तब। महाराज अभी जो भी टॉफी लेके आएंगे अभी अपने पास रखी और जब बधाई पड़ेगी नंद उत्सव होगा तब टॉफियों को फेंका जाएगा, अभी नहीं। भादों की रातियां अंधेरिया में और चंदा झको बदरिया में हाय हाय चंदा झको बदरिया में चंदा झको बदरिया वसुदेव आज लेकर के चले हैं भगवान कन्हैया को छपलिया में रख लिया और एक बात कहते हुए बोले, हे श्याम सुंदर ओ बेटा वाले छपरा में धर के तो मत भूल जाइए मोको पहुंचाऊं गोकुल धाम रे बेटा दुनिया रचेगी तेरो नाम रे ओए बेटा वाले मत भूल जाइए मोको छपरा में रख के तो पहुंचाऊं गोकुल धाम रे बेटा दुनिया रचेगी तेरो नाम रे। बोले हे वासुदेव छपरा में रखेगी कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊंगा अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगा छपरा में रखेगी कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊंगा अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगा
बोलिए राधा सरकार की। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं और इसी के साथ साथ ध्यान देंगे आशीष साग की ये लाखन मुंह भैया जो ये मुझे मुकुट पहना के गए हैं, आशीष साग के लाखन मुंह और राजू साग के लाखन मुंह जिन्होंने मुझे गले में जो हार पहनाया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे भैया इनको हार में भी दे, बाजार में भी दे, परिवार में भी दे, दरबार में भी दे, भगवान हर जगह इन्हें दे। बोली कन्हैया लाल की। श्रोता माताएं बहने भैया लोग बैठते जाएं, देखो खड़े नहीं होंगे। श्रोताओ आज वासुदेव ने कन्हैया को छपलिया में रख लियो और जैसे ही कन्हैया को छपलिया में रखो और आगे को चले गंगा मैया को पता चला तो महाराज गंगा मैया एक दो बार नहीं भारी सी उफान में आई और भारी सी उफान में आ रही हैं। वासुदेव सोचने लगे आगे जमुना जी हैं, अब हम भला जाएं तो जाएं कैसे कन्हैया को लेके। अब वासुदेव सोच रहे हैं कचड़ी आई रसिया और जग चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया जग चढ़ी आई रसिया, आवत 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 देखो कंसराज कन्हैया को मरवा देगा। भगवान बड़े कार्तिक हैं। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, मुरली धरन पैर लटकायो, यमुना जी ने अब हाथ बढ़ायो, यमुना मढ़ी पैर चुभन को वसुदेव डरी गए माना अपने को। ले वसुदेव चले गोकुल को आधी रतिया, कहावत 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 देखो
रसिया चढ़ आई रसिया जग चढ़ आई रसिया आवत आवत देखो होया जग चढ़ आई रसिया ओ कन्हैया भगवान कन्हैया को गोकुल में किया। आज वहां से माया रूपी कन्या को लेकर के आए। अब भगवान कन्हैया की बधाई पड़ रही है। माता बहनें अब बधाई डालने के लिए खड़ी होती जाएं। अब भगवान जो बधाई डाले वही लोग खड़े, भैया लोग बैठ जाए, भैया लोग बैठ जाए, भीड़ न लगाए, भैया लोग बैठ जाएं। अगर नृत्य करना चाहो तो तुम अपनी जगह खड़े होकर करना शुरू कर दो। माता बहने बधाई डालने के लिए एक एक कर खड़े जन भीड़ न लगाए, है ना, अपनी जगह पर। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो,
आवाज बढ़ा दे भैया मैन में बोलिए कन्हैया लाल की। पिया बंसी मचाए रही शोर मेरे मोहन की। पिया बंसी मचाए दो शोर मेरे मोहन की। पिया बंसी मचाए दो शोर मेरे मोहन की। पिया बंसी मचाए दो शोर मेरे मोहन की। पिया बंसी मचाए रही शोर मेरे राधा की। हो पिया बंसी मचाए रही शोर मेरे मोहन की। पिया बंसी मचाए रही शोर मेरे मोहन की। बोलिए राधा सरकार की, सच्चे दरबार की।
लाने जाए लियो लल्ला मोहल्ला में हल्ला 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 अरे बाबा लौटाए रहे लड्डू के लौटाए रहे लड्डू के लौटाए रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला अजगा लौटा है रही चल्ला मोहल्ला में हल्ला बाबा लौटाए रहे साला दो साला बाबा लौटाए रहे साला दो साला लौटाए मोहल्ला में हल्ला माता मैंने हमारी इस तरफ बधाई डाल रही है। जो भैया लोग डालना चाह रहे हैं वो अपनी जगह पे ही डालना है। और जो ये फरमाइश है ये महाराज जो भैया लोग जो नृत्य करना चाहते हैं अपनी जगह पर ही करें, माता बहनों की तरफ ना आए, है ना। जो नृत्य करना चाहता है अपनी जगह पर खड़े होकर सब झूमे और एक भजन और उसके बाद में आरती। बहुत हो गया। जो भी फरमाइश आई है तो उस गाने को पूरा करती हूँ कि ऐसी बंसी बजाई श्याम में तेरी सौदग सराई श्याम में ऐसी बंसी बजाई श्याम में तेरी सौदग सराई श्याम में
है